माँ बाप हमारे लिए जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होते हैं। उनका वक्त मांगना, उनकी मोहब्बत मांगना कोई बोझ नहीं बल्कि नेमत है। जिंदगी की दौड़ में अगर हम उनकी आवाज ना सुन सके तो वक्त ऐसा लम्हा बन जाता है जो सिर्फ पछतावे में बदलता है। ये कहानी आमना बीबी माँ के आखिरी जुमले, जिनमें बेटा अली, बहू फरीहा और पोता अहमद के गिर्द घूमती है। एक पुराना सा घर था, टूटती दीवारें, खामोश कमरे और एक बूढ़ी माँ आमना बीबी। उनके बेटे अली ने शहर जाकर नौकरी की, शादी की और चंद साल बाद वालिदा को भी अपने साथ शहर ले आया। लेकिन यह शहर, ये मसरूफियत और ये लोग, सब कुछ आमना बीबी के लिए अजनबी था। शुरू के दिन तो अली माँ के साथ बैठता, बातें करता, पर जैसे जैसे दफ्तर की मसरूफियत बढ़ी, फासले भी बढ़ते गए। बहू फरीहा माँ को सिर्फ एक फर्ज समझती थी, एक बोझ, ना एहतराम ना मोहब्बत, सिर्फ शिकायत। अक्सर माँ कहती, बेटा अहमद को मेरे पास बिठा दिया करो, दिल बहल जाता है। फरीहा कहती, अम्मी जान बच्चों को लाड लगा देती हैं, फिर हमारे काबू से निकलते हैं। और यूं आमना बीबी का दिल टूटता रहा, चुपचाप खामोशी से। रातों को वो अपनी पुरानी तस्वीर निकाल कर देखती, शौहर की, बेटी की जो बचपन में ही फौत हो गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब तस्वीरें धुंधली होने लगी, आंखें नम रहने लगी। एक दिन आमना बीबी बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, दुआ करें। अली अस्पताल ले गया, पर काम की जल्दी थी, 2 घंटे बाद ही वापस चला गया। फरीहा ने कहा, अम्मी को यहाँ रखना मुश्किल है, नर्स रख लेते हैं। आमना बीबी ने कुछ न कहा, बस आंखें बंद कर ली। कुछ दिन बाद हालत नाजुक हो गई। आखिरी रात आमना बीबी ने अहमद को बुलाया और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो अपनी माँ से कभी मना न मोड़ना। बूढ़ी माँ सिर्फ वक्त नहीं मांगती, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी बात, यही उसकी जिंदगी होती है। सुबह वो खामोश हो चुकी थी। नमाज़े जनाजा पर मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, आमना बीबी बहुत साबिर औरत थी, पर तन्हाई ने मार दिया। अली देर तक माँ के कमरे में बैठा रहा, उनके तकिए पर सर रखकर रोता रहा, और तकिए के नीचे एक चिट मिली, बेटा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस वक्त पर सुन लो वरना पछतावा बाकी रह जाता है। वालदा। माँ बाप हमारे लिए जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होते हैं। उनका वक्त मांगना, उनकी मोहब्बत मांगना कोई बोझ नहीं बल्कि नेमत है। जिंदगी की दौड़ में अगर हम उनकी आवाज ना सुन सके तो वक्त ऐसा लम्हा बन जाता है जो सिर्फ पछतावे में बदलता है।